रेगिस्तान की तपती धूप में एक आदमी पेशाब कर रहा था। अचानक उसकी नजर पास की जमीन पर चमकती हुई सुनहरी रोशनी पर पड़ी। वह हैरान होकर उस तरफ बढ़ता है। जिज्ञासा में उसने रेत हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसके सामने एक अजीब और विशाल संरचना उभर आई। ये एक सोने के पहाड़ जैसा था। वह घबराकर अपने साथी की तरफ देखने लगा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने उसे आवाज देकर बुलाया। साथी पास आया और यह नजारा देखकर दंग रह गया। दोनों को समझ आ गया कि उनके सामने एक अनमोल खजाना है। ये पक्का करने के लिए कि यह असली सोना है, साथी ने तुरंत एक लाइटर निकाला और उस पर आग लगाई। आमतौर पर सोना गर्म होने पर काला पड़ जाता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही हो रहा था। आधे घंटे तक गर्म करने के बाद भी वह वैसा का वैसा ही रहा। इससे साफ था कि यह बेहद शुद्ध सोना है। खुशी से झूमते हुए दोनों ने फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी। घंटों की मेहनत के बाद भी वे उसके नीचे तक नहीं पहुंच सके। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण टुकड़ा नहीं है, यह एक विशाल सोने का पहाड़ है। उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह जरा सा भी नहीं हिला। फिर उन्होंने रस्सी बांधी और गाड़ी से खींचने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट जाती है और सोना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। बार बार कोशिश करने के बाद भी वे पूरी तरह नाकाम रहे। आखिरकार उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। दोनों ने अपने नंगे हाथों से फिर से खुदाई शुरू की। कई घंटों बाद भी सोने का अंत कहीं नजर नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। रेगिस्तान में जंगली कुत्तों का खतरा बढ़ता जा रहा था। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग की रोशनी में दोनों अपने अपने ख्यालों में खो गए। कुछ देर बाद उन्होंने शांत होकर अगला कदम सोचने का फैसला किया। सबसे जरूरी था इस सोने को जल्दी से जल्दी निकालना। साथी ने एक योजना बनाई। उसने कहा कि वे दोनों अलग हो जाएं। एक आदमी पास के शहर जाकर खुदाई की मशीन लाए और दूसरा यहीं रहकर सोने की रखवाली करेगा। उसने बताया कि पूरब की तरफ एक छोटा शहर है, वहाँ पहुँचने में 2 दिन लगेंगे, आने जाने में 4 दिन लगेंगे और तैयारी मिलाकर कुल 5 दिन का समय लगेगा। अपने अनुभव का हवाला देते हुए साथी ने खुद आगे बढ़कर जाने की जिम्मेदारी ली। उसका कहना था कि वह इस काम के लिए सबसे सही इंसान है, लेकिन निक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये खजाना उसने खुद खोजा था। वह इस जगह को छोड़ने के बजाय मरना पसंद करेगा। यह देखकर कि निक का इरादा पूरी तरह पक्का था, उसके साथी ने उसे रेगिस्तान की खतरनाक सच्चाइयों के बारे में समझाया। उसने बताया कि यहाँ हर पल अनजान खतरे छिपे होते हैं। उन्हें जंगली जानवरों के हमलों से खुद को बचाना होगा। साथ ही रेगिस्तान के बेरहम मौसम का भी सामना करना पड़ेगा। यहाँ किसी अजनबी पर भरोसा करना नामुमकिन है और सबसे बड़ी बात, वे किसी को भी अपना सोना नहीं दिखा सकते। अगर खाना खत्म हो गया तो उन्हें खुद शिकार करना पड़ेगा। उसने निक को हर फैसला लेने से पहले 2 बार सोचने की सलाह दी, लेकिन निक अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके लिए यह खजाना किसी भी चीज से ज्यादा कीमती था। ये देखकर कि निक का मन अब बदलने वाला नहीं है, साथी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगली सुबह दोनों ने अपना सामान बांटना शुरू किया। साथी ने कार के इंजन को ठंडा रखने वाला जरूरी सामान अपने साथ लिया। उसने पानी का बड़ा हिस्सा भी ले लिया। जाने से पहले उसने निक को एक सैटेलाइट फोन दिया। उसने कहा कि इसी के जरिए वे संपर्क में रहेंगे। फिर मुस्कुराते हुए बोला, सोचो जब मैं वापस आऊंगा हम कितने अमीर हो चुके होंगे। इतना कहकर वह धूल उड़ाता हुआ वहाँ से निकल गया। अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, एक विशाल और सुनसान रेगिस्तान, और उस बीच निक पूरी तरह अकेला रह गया। सबसे पहले उसने सोने की खदान को रेत से ढक दिया ताकि कोई उसे आसानी से ढूंढ न सके। फिर उसने तिरपाल की मदद से एक अस्थायी सनशेड तैयार किया। रात के खतरों को ध्यान में रखते हुए उसने पहले से लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी। आग जलाकर उसने खुद को जंगली कुत्तों से सुरक्षित रखा और इस तरह उसकी पहली रात बिना किसी नुकसान के गुजर गई। लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वह उठा उसकी नजर दूर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा शायद ये और सोना हो सकता है। उम्मीद और शक के बीच झूलते हुए वह उस दिशा में बढ़ा। पास जाकर देखने पर उसकी उम्मीद टूट गई। वह बस एक टूटे हुए हवाई जहाज का मलबा था। लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसे एक नया मौका नजर आया। वह जगह रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। अंदर का इंसुलेशन भी काफी अच्छा था। फिर भी उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि वहाँ सोने का कोई निशान नहीं था। जिस सोने के लिए वह सब कुछ छोड़ चुका था वह उससे दूर नहीं रह सकता था। इसलिए उसने उस एयरक्राफ्ट को तोड़ना शुरू कर दिया। टुकड़े टुकड़े करके उसने उसे अलग किया। फिर उन हिस्सों को घसीट कर अपने कैंप तक ले आया। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपने लिए एक रहने की जगह तैयार कर ली। अब सोने का पहाड़ उसके ठीक सामने था, इतना करीब कि वह उसे छू सकता था। इस एहसास ने उसे बेफिक्र और निडर बना दिया। लेकिन रेगिस्तान की सच्चाई कुछ और ही थी। ऊपर से बरसती तेज गर्मी ने हालात बेहद मुश्किल कर दी। जमीन का तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका था। धीरे धीरे उसके शरीर पर असर दिखने लगा। उसका माथा और गर्दन तेज धूप की वजह से जलने लगे। कुछ ही समय में वहाँ दर्दनाक फफोले उभर आए। निक लड़खड़ाते हुए सुनहरे पहाड़ की ओर बढ़ा। उसकी हालत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन आंखों में लालच अब भी चमक रहा था। अपने सामने चमकते सोने को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसकी बेचैनी अब काबू से बाहर हो चुकी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर सोने का एक टुकड़ा तोड़ा। वह उसे अलग करने ही वाला था कि तभी सैटेलाइट फोन बज उठा। दूसरी तरफ उसका साथी था। वह सोच रहा था कि काम खत्म करके वापस निकले या नहीं, लेकिन इस बार वह अच्छी खबर नहीं बुरी खबर लाया था। उसने बताया कि कार का इंजन ज्यादा गर्म हो गया है, वह अभी भी रिपेयर शॉप में फंसा हुआ है और कम से कम 1 दिन और वापस नहीं आ पाएगा। निक ने तुरंत उसे अपनी प्रगति के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने सोने का एक बड़ा टुकड़ा अलग कर लिया है। उसे उम्मीद थी कि उसका साथी आकर उसे ले जाएगा। आखिरकार वह एक टुकड़ा ही अपने आप में अनमोल था, लेकिन उसका साथी संतुष्ट नहीं था। उसकी नजर पूरे सोने के पहाड़ पर थी। उसने निक से कहा कि वह डटा रहे और वह जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करेगा। हालात को देखते हुए निक के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे रात गहराने लगी रेगिस्तान का खतरा और बढ़ता गया। जंगली कुत्तों का झुंड आसपास मंडराने लगा। अपनी जान बचाने के लिए निक ने हथियार उठा लिया। वह पूरी तरह सतर्क था। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। उसे पता था अगर इन जानवरों को एक मौका मिल गया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूरी रात उसकी उन जानवरों से भयानक मुठभेड़ हुई, लेकिन आखिरकार कुछ हासिल न होने पर वे धीरे धीरे वहाँ से हट गए। निक थक चुका था। वह बस अब आराम करना
करना चाहता था, लेकिन कई दिनों की जलती धूप ने उसकी हालत खराब कर दी थी। उसकी त्वचा बुरी तरह झुलस चुकी थी, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि पानी छूना भी नामुमकिन लग रहा था। अब उसकी ताकत का एकमात्र सहारा वही सोना था, जिसे वह हर हाल में बचाना चाहता था। लेकिन दिन बीतते गए और उसका सामान खत्म होता गया। भूख और प्यास ने उसे कमजोर कर दिया। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक मोम जैसी छड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ सरक रही थी। बेचैनी में उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसे लगा शायद यह कुछ काम की चीज हो, लेकिन जब उसने उसे उठाया तो उसके हाथ सिर्फ बेकार चीज ही लगी। इतना ही नहीं, इस कोशिश में उसका खाना भी गिर गया और उससे भी बड़ा नुकसान, उसका पानी का सहारा भी खत्म हो गया। उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन निक फिर से प्लेन के मलबे के पास पहुंचा। उसने सोचा कि कुछ पार्ट्स लेकर अपने कैंप को और मजबूत करेगा, लेकिन तभी उसकी नजर दूर से आती एक परछाई पर पड़ी। एक औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। घबराकर निक तुरंत केबिन के अंदर छिप गया। उसने जल्दी से अपना कीमती सोना छिपा दिया। फिर खुद को संभालते हुए वह ऐसे बाहर आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने खुद को एक साधारण सफाई कर्मचारी के रूप में दिखाया। औरत यह देखकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि कोई इंसान इतनी सुनसान जगह पर सफाई क्यों कर रहा है। उसने दया दिखाते हुए निक को कुछ सूखे स्कैल्प्स खाने के लिए दिए, लेकिन निक की हालत ऐसी थी कि उसे अब भूख भी महसूस नहीं हो रही थी। ये देखकर औरत ने अपनी पानी की बोतल उठाई। उसने बड़े बड़े घूंट भरकर पानी पिया और जानबूझकर गुड़गुड़ाने की आवाजें निकाली। ये आवाज सुनकर निक का गला और सूख गया। उसकी प्यास अब और भी बढ़ चुकी थी। औरत समझ चुकी थी कि निक कुछ छिपा रहा है। उसे उम्मीद थी कि वह खुद ही सच बता देगा, लेकिन निक के लिए गोल्ड माउंटेन का राज खोलना नामुमकिन था। उसने झूठ बोल दिया। उसने खुद को एक गरीब कचरा बीनने वाला बताया, लेकिन औरत को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा इतनी सुनसान जगह पर कोई कचरा बीनने क्यों आएगा। निक के बार बार सच छिपाने पर औरत सीधे उसके कैंप की तरफ दौड़ पड़ी। ये देखकर निक बुरी तरह घबरा गया। वह तुरंत उसके पीछे भागा और उसे रोक लिया। निक ने उसे बहलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह उसे प्लेन का मलबा दे सकता है और यह जगह रहने के लिए सुरक्षित है। धीरे धीरे दोनों ने एक समझौता कर लिया। वे अपने अपने काम से काम रखने लगे। निक ने उसे सख्त चेतावनी दी कि वह उसके कैंप में बिना इजाजत कदम न रखे, लेकिन जितना निक उसे रोकता गया, औरत की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती गई। उसे यकीन हो गया कि निक कोई बड़ा राज छिपा रहा है। एक दिन वह चुपके से निक के पीछे पीछे चल पड़ी। यह देखकर निक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में उसे धमकाया। उसने कहा कि अगर वह नहीं रुकी तो अंजाम बुरा होगा। हैरानी की बात यह थी कि औरत को जरा भी डर नहीं लगा। वह बिना रुके आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, सोने का पहाड़ भी नजदीक आता गया और यही चीज निक के गुस्से को और भड़काने लगी। अगले ही पल निक ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया और उस महिला को मार दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद निक ने औरत की पानी की बोतल उठाई। उसने जल्दी जल्दी पानी पिया। पानी से थोड़ी ताकत वापस आई। फिर उसने जल्दी से एक गड्ढा खोदा और औरत की लाश को उसमें दफना दिया। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही। कुछ ही देर में जंगली कुत्तों ने लाश को फिर बाहर निकाल लिया। यह देखकर निक मजबूर हो गया। उसे पहले उन कुत्तों को भगाना पड़ा। फिर सबूत मिटाने के लिए उसने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा की और एक बड़ी आग जलाई और उस आग में उसने लाश को पूरी तरह जला दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद वह फिर से सोने के पहाड़ के सामने खड़ा था। चमकते सोने को देखकर उसके मन में अजीब सी उलझन पैदा हुई। क्या यह दौलत सच में इतनी कीमत के लायक है? अगली सुबह निक गहरी नींद में सो रहा था। तभी सैटेलाइट फोन की घंटी बजी। ये उसके साथी का कॉल था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई। उसने बताया कि रास्ते में उन पर अचानक हमला हो गया है और हालात अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। उन्होंने निक से कहा कि वह 2 दिन और इंतजार करे। जैसे ही निक अपनी परेशानियां बता रहा था, उसकी नजर अचानक दूर जाती हुई एक कार पर पड़ी। यह देखकर उसने तुरंत फोन काट दिया। उसके दिमाग में एक नया प्लान बन चुका था। वह सोचने लगा कि सोने का एक टुकड़ा लेकर पहले ही निकल जाए, लेकिन दिल के किसी कोने में पूरे सोने के पहाड़ का लालच अब भी जिंदा था। वह इतनी आसानी से सब छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार वह बस बेबस होकर हालात को देखता रह गया। शाम होते ही वह आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा, उसका चेहरा डर से भर गया। दूर से एक भयानक रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। यह देखकर निक के होश उड़ गए। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ा, लेकिन यह कमजोर सा ठिकाना उस तूफान का सामना कैसे करता? तेज हवाओं ने लोहे की प्लेटों को उखाड़ कर फेंक दिया। अब निक के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वह पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। अचानक वह एक सूखे पेड़ से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। वह रेत में दब गया और खुद को बाहर निकालने के लिए जूझने लगा। इसी दौरान पेड़ की एक तेज टहनी उसके पेट में धंस गई। दर्द से कराहते हुए वह किसी तरह खड़ा हुआ। उसने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह सोने के पहाड़ की जगह पहचानने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसे अंदाजा हुआ, वह पूरी ताकत से उस दिशा में भागा। वह रेत और मिट्टी हटाने लगा और जैसे ही उसे सोना दिखाई दिया, उसकी उम्मीद फिर से जाग उठी। लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। भारी दर्द सहते हुए उसने अपने पेट में घुसी लकड़ी की छड़ी बाहर निकाली। फिर उसने घाव को तिरपाल से कसकर बांध दिया। खून रोकने के लिए उसने सूखी लकड़ी जलाई और एक धातु के ढक्कन को आग में गर्म किया। फिर दांत भींचकर उसने उस लाल गर्म धातु को अपने घाव पर लगा दिया। भयानक दर्द के बीच खून बहना आखिरकार रुक गया, लेकिन इसके तुरंत बाद वह थकावट से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। उसे वही औरत दिखाई दी जिसे उसने मारा था। अब वह उस पर क्रॉसबो ताने खड़ी थी। धीरे धीरे उसके भ्रम और डरावने होते गए। कभी वह औरत उसे पानी पिलाती दिखती तो कभी एक भयानक रूप लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती। निक का दिमाग अब हकीकत और भ्रम के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसकी चाहत सिर्फ एक ही थी। वह फिर से उस सोने के पहाड़ तक पहुंचना चाहता था। तभी सैटेलाइट फोन फिर बज उठा। ये उसके साथी का कॉल था। उसने बताया कि वह अब जल्द ही वहां पहुंचने वाला है और उसने निक को सख्त हिदायत दी कि वह हर हाल में सोने को सुरक्षित रखे। निक तुरंत सोने के पहाड़ पर चढ़ गया। उसने जल्दी जल्दी खुली सतह को रेत से ढकना शुरू कर दिया। अचानक उसके सामने वही औरत फिर से खड़ी दिखाई दी। एक पल के लिए निक सन्न रह गया। औरत ने धीरे से उससे पूछा,
क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? निक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं। औरत फिर बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। निक झुंझलाकर बोला, क्या तुम सुन नहीं रही हो? मैंने कहा नहीं। औरत ने फिर कोशिश की, सुनो, वहाँ पास में पानी की एक गुफा है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। निक ने उसे काटते हुए कहा, जाओ यहाँ से। फिर ठंडे लहजे में बोला, तुम जियो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस चली जाओ। औरत कुछ पल चुप रही, फिर उसने एक सवाल पूछा, तो तुमने मेरी बहन को नहीं देखा? ये सुनते ही निक सुन हो गया। तभी सच्चाई सामने आई। वह औरत उसी महिला की जुड़वा बहन थी जिसे निक ने मार डाला था, लेकिन निक पहले ही सबूत मिटा चुका था। उसने लाश को पूरी तरह जला दिया था, यहाँ तक कि हड्डियों के टुकड़े भी नहीं बचे थे। अपनी बहन का कोई निशान न पाकर आखिरकार वह औरत मुड़ गई और वहाँ से चली गई। यह देखकर निक ने राहत की सांस ली और थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में चला गया। जब वह दोबारा जागा तो चारों तरफ आग जल रही थी। दरअसल उस औरत ने यह आग जलाई थी ताकि जंगली कुत्तों से निक की रक्षा हो सके। होश में आते ही निक ने तुरंत अपने साथी को फोन किया, लेकिन उधर से वही पुराना जवाब मिला। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही पहुंचने वाले हैं। भोला निक एक बार फिर उनकी बातों पर विश्वास कर बैठा, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकलता जा रहा था। जैसे ही आग धीरे धीरे बुझने लगी, खतरा फिर से बढ़ने लगा। भूखे जंगली कुत्तों का झुंड अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। निक पूरी तरह थक चुका था, उसमें अब लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने फिर से अपने साथी को कॉल किया, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे सच्चाई समझ आई, ये सब उसके साथियों की सोची समझी साजिश थी। वे उसे यहाँ अकेला छोड़ चुके थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगली कुत्तों ने भी समझ लिया था कि उनका शिकार कमजोर पड़ चुका है। अगले ही पल वे झुंड बनाकर निक पर टूट पड़े। अब निक बस दूर खड़े उस सुनहरे पहाड़ को देख सकता था। उसकी आंखों में लालच था, लेकिन शरीर पूरी तरह हार चुका था। कुछ ही पलों में वह आवारा कुत्तों का शिकार बन गया। जैसे ही सीन बदलता है, पास की एक पहाड़ी दिखाई देती है। वहाँ उसका साथी दूरबीन से सब कुछ देख रहा होता है। जमीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े और आसपास बिखरे खाली डिब्बे साफ बता रहे थे कि वह कई दिनों से यहीं छिपकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने निक को पूरी तरह मरते देखा, उसने आखिरकार अपने प्लान को आगे बढ़ाया। अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका था। पूरा सोने का पहाड़ अब सिर्फ उसी का था। वह नीचे उतरने ही वाला था कि तभी अचानक एक तीर आकर उसे जा लगा। वह वहीं ठहर गया। यह साफ था कि वह औरत इतनी दूर नहीं गई थी। वह अब तक छिपकर सब कुछ देख रही थी। आखिरकार दोनों ही अपने लालच की कीमत चुका चुके थे। जिस दौलत के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया, वही दौलत अब किसी और के लिए वरदान बन चुकी थी। और इसी कड़वे सच के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और इस तरह एक ऐसा खजाना जो जिंदगी बदल सकता था, वही लालच सब कुछ खत्म कर गया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही खतरनाक और दिलचस्प कहानियां हम लाते रहेंगे।